हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जो है व्यस्त होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूं लोकोक्ति और मुहावरा के बारे में। ठीक है ना। इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को मुहावरा और लोकोक्ति की संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो देख सकते हैं आप लोग, किसी न किसी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ जो भी मुहावरा या लोकोक्ति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्रयास कीजिएगा इसको समझने का। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है ना, जैसे सभी पुत्र अपने पिता के नाक के बाल होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो लोकोक्ति को डॉट 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 भी कहते हैं। तो लोकोक्ति को क्या कहते हैं। तो लोकोक्ति को बोलते हैं कहावत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति वास्तव में उसे कहा जाता है जो लोगों के द्वारा कही गई बातें होती है ना, जिसको हम मतलब कहे सुने मतलब सुनते और कहते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं लोकोक्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है। तो मन में ठान लेना, जैसे आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, इसके बाद मन मन ठान लिए हैं जो नहीं इस बार 400 पार करना है। तो इसका मतलब क्या, मन में ठान लेना, इसका मतलब पक्का विचार करना है, एकदम पक्का 400 प्लस लाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पक्का विचार करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4 है, बोला जा रहा है रुआंसा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा होगा। रुआंसा होना मतलब क्या होगा, इसका सही मुहावरा क्या होगा। तो रुआंसा होना मतलब क्या, मुंह लटकाना एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो लातों की भूत बातों से नहीं मानते लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो लातों की भूत बातों से नहीं मानते मतलब दुर्जन लोग जो है बिना दंड के नहीं मानते हैं, जिसको मार खाने की आदत, जैसे आपके कोचिंग में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक वो सबक याद करके नहीं लाएगा। तो उसी को बोलते हैं लातों की भूत बातों से नहीं मानते, मतलब दुर्जन लोग जो है बिना दंड के नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है। तो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दुखी को और दुखी करना। ठीक है ना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, तो उसको बोलेंगे क्या, घाव पर नमक छिड़कना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का बोला जा रहा है, जो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो लाल पीला मतलब क्या होता है, तो क्रुद्ध होना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर है, जो फूल न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फूल न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बहुत खुशी होना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो लोहे के चने चबाना का क्या अर्थ है। तो लोहे के चने चबाना क्या है, सॉरी बोला जा रहा है जो लोहे का चना चबाना ये क्या है। तो लोहा का चना चबाना ये एक मुहावरा है। ठीक है, क्या है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है जो मतलब कठिन परिश्रम करना। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जो अधजल गगड़ी छलकत जाय क्या है। तो अधजल गगड़ी छलकत जाए ये पूछा जा रहा है क्या है। तो ये आप लोगों को हो जाएगा लोकोक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुहावरा जो है ना एक वाक्यांश टाइप का होता है, जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, और लोकोक्ति हम किसको कहते हैं, जो जो लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं और हम लोग सुनते हैं और उसको बोलते हैं। जैसे अधजल गगड़ी छलकत जाए, ठीक है ना, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब क्या है, तो ये सब एक प्रकार की लोकोक्ति है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है। तो जब आप अपने कान में तेल डालिएगा तो क्या हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा, मतलब कुछ सुनाई नहीं देगा। तो ये हो जाएगा कुछ न सुनना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जो मुँह उतरना मुहावरे का अर्थ है। बोलते हैं ना इसका मुँह उतर गया है, तो मुँह उतर गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वह उदास हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का, बोला जा रहा है अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंधा होना मतलब क्या, विवेक भ्रष्ट होना, मतलब बुद्धिहीन बोल सकते हैं, जो ये बिल्कुल अंधा हो चुका है, मतलब बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है ना। उसके बाद 14 का है,
जो अधजल गगड़ी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अधजल गगड़ी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये बोल सकते हैं एक प्रकार से डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर डी। या डिंग हाँकना नहीं रहे तो सिंपली समझिएगा, घड़ा देखते हैं ना, घड़ा में जब कम पानी रहेगा आधा तो वो क्या होता है, छलकता है, ठीक है ना। लेकिन जब घड़ा जो है भरा रहता है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। तो ये बोल सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ में आप जानिएगा अगर, तो कम ज्ञान वाले व्यक्ति जो है ज़्यादा फरफराते हैं, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज रहता है वो थोड़ा सा शांत रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा सा शांत रहते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अधजल गगड़ी छलकत जाए। उसके बाद क्वेश्चन है 15 का, जो बात चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो सिंपल सी बात है, बात चलाना मुहावरे का अर्थ होता है, ये होता है चर्चा चलाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, बोला जा रहा है उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। जैसे इससे पहले आप लोग कई बार पढ़े होंगे, जो अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, तो उल्लू सीधा करना मतलब क्या समझेंगे, जो काम निकालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का है, जो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये भी क्या है, लोकोक्ति है, याद रखिएगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा जो कहीं ठौर ठिकाना न होना। जब किसी व्यक्ति को किधरों ठिकाना नहीं रहता है, सही ठिकाना, तो उसको बोलेंगे ये तो धोबी का मैं क्या है, धोबी का कुत्ता है या धोबी का गधा है, न घर का न घाट का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 का है, जो अंगार बनना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगार बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाता है क्रुद्ध होना, मतलब बहुत गुस्सा होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, बोला जा रहा है 2 कौड़ी का आदमी मुहावरे का अर्थ है। तो 2 कौड़ी का आदमी किसको बोलते हैं? जो तुच्छ व्यक्ति होता है, छोटा या अविश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये 2 कौड़ी का आदमी है, मतलब तुच्छ और अविश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का है, जो ऊँट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऊँट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत थोड़ा, मतलब बहुत कम समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसका दूसरा अर्थ में समझिएगा तो अधिक चाहने वाला, मतलब जिसको ज़रूरत हो आधा और उसको आधा नहीं, जिसको ज़रूरत हो अधिक और ठीक है ना, उसको मिले बहुत कम, तो ये हो जाएगा ऊँट के मुँह में जीरक फोड़न, ठीक है। उसके बाद 21 का बताना है, जो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है, ये हो जाएगा मन की बात तारना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जैसे कोई आपके सामने मतलब बोल रहा है और आप उसकी मन की बात जानते हैं या उसकी मन की बात बता देते हैं, तो बोलते हैं ना, बेटे मैं तो उड़ती चिड़िया को पकड़ना जानता हूँ, तुम किस खेत की मूली हो। वही हो गया उड़ती चिड़िया को पहचानना, मतलब क्या, उसकी मन की बात को जानना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का है, जो एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मतलब क्या? अभी जैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो अगर टॉपर कर जाइएगा तो क्या हो गया, आप टॉपर भी हो जाएगा, आपका नाम भी हो जाएगा, ऊपर से प्राइज़ भी मिल जाएगा। तो यही हो गया एक पंथ दो काज, मतलब एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना, ठीक है ना। अभी आप टॉपर बन जाइएगा तो आगे जाके क्या करेगा, आपको मेडल भी मिलेगा, प्राइज़ भी मिलेगा, उस प्राइज़ से आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक पंथ दो काज मतलब एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है, जो अंधा बनना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधा बनना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है, ये होता है धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग जगह पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है कुछ शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सेंटेंस जैसा रहे उसी हिसाब से माइंड लगा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 24 का है, जो कागज़ काला करना मुहावरे का अर्थ है क्या है? तो कागज़ काला करना मुहावरे का अर्थ है बिना मतलब का कुछ लिखना। जब बिना मतलब का आप कुछ लिख रहे हैं तो बोलते हैं ना, अरे काहे कागज़ काला कर रहा है, तो ये हो गया बिना मतलब का कुछ लिखना, ठीक है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, 25 का बोला जा रहा है, जो घर का जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये भी लोकोक्ति है, घर का जोगी आन गाँव का सिद्धि बोलते हैं ना, मतलब क्या, कोई भी गुणी व्यक्ति होता है उसको निकट में मतलब कम सम्मान मिलता है ना। जैसे आपके घर में ही कोई IAS होंगे तो आपको घर में तो उसका कोई सम्मान नहीं होगा, या चाहे गांव में ही उसका कोई ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं होता होगा, लेकिन दूर में कोई व्यक्ति बोलेंगे ना ये तो IAS है, होता है ना। तो वही बोलता है, जो निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा, मतलब नज़दीक का जो गुणी व्यक्ति होता है उसको लोग कम सम्मान देते हैं और दूर का जो रहते हैं वो ज़्यादा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 26 का है जो घरों पानी पड़ जाना। घरों पानी पड़ जाना मतलब क्या, बहुत ज़्यादा लज्जित हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 का। 27 का बोला जा रहा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, काम न जानना और बहाना बनाना, या प्रतिवाद करना, या पीछा न छोड़ना, या मूर्ख बनाना। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये मैं आप लोगों को कमेंट में जवाब देने के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे मोटिवेट करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।